सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि जिन लोगों ने पाटिंबा दिया है वो एमआईएम के है क्या। कई टाइम पहले उनको एमआईएम से निलंबित किया गया है और अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा इलेक्शन में वो खुद जो आज पाटिंबा दे रहे हैं उन्होंने ही एक पेपर डिक्लेयर भी किया था और राजीनामा भी दिया था कि मैं एमआईएम में नहीं हूँ। हमने उसी वक्त दंगेकर को समर्थन दिया है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया था। और आज वो एमआईएम में नहीं रहते हुए भी आज एमआईएम का नाम यूज़ करते हुए, एमआईएम यूथ अध्यक्ष का नाम यूज़ करते हुए उन्होंने आज प्रशांत जगताप को पाटिंबा दिया है। मैं इनका जाहिर निषेध करता हूँ और मैं बहुत जल्द इन पर कार्रवाई भी करने वाला हूँ। ये एमआईएम के कौन है जो ये कहते हैं कि हम एमआईएम के उम्मीदवार है और एमआईएम के रेमन है, इनका नाम क्या है और इनका डेजिग्नेशन क्या है और ये अपने पार्टी में कब से थे या नहीं थे? पहली बात तो ये है कि ये पार्टी में पहले थे, पार्टी छोड़कर गए हुए हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको महाविकास आघाड़ी की तरफ से पाकिट आ गया है, इसलिए इन्होंने आज पाटिंबा दिया है। एक का नाम है अहमद काजी और ये उनकी पूरी टीम है साथ में। अहमद काजी उनका नाम है और उनके साथ में उनकी पूरी टीम है। बताना चाहता हूं कि पूना के अंदर, खासकर पूना के अंदर जमात उलमा हिंद नाम की एक तंजीम है जो बगैर किसी आदेश के यहाँ पर उम्मीदवारों को पाटिंबा डिक्लेयर कर रही है, जिसके सरबराह है मुफ्ती शाहिद साहब, जिन्होंने भी अच्छी खासी रकम लेकर विकास आघाड़ी को पाटिंबा दिया है। और मैं उसके प्रूफ भी मीडिया के सामने पेश कर सकता हूं। अगर मीडिया मुझसे सवाल करती है तो हर सवाल का जवाब उनके खिलाफ मैं दे सकता हूं, मुफ्ती शाहिद के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने विकास आघाड़ी का जो पाटिंबा दिया है वो भी अच्छी खासी रकम ली है और उन्होंने किसी जमात उलमा हिंद के कोई आदेश ना आते हुए भी उन्होंने उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया है। जबकि महाराष्ट्र जमात उलमा हिंद के सदर जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपना लेटर इशू किया है, लेकिन उसके अंदर किसी उम्मीदवार का उन्होंने नाम नहीं लिया, जबकि यहाँ पर विकास आघाड़ी का नाम लिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनको कितने का पाकिट आया है, ये हमको इसका जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम। एमआईएम का पाटिंबा आपको इस इलेक्शन में मिला हुआ है, तो अभी सुनने में ऐसा है कि कुछ जिम्मेदार एमआईएम पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने प्रशांत दादा जगताप को समर्थन दिया है, ऐसा एक न्यूज़ में भी चलाया जा रहा है और इस तरीके की बातें हमारे कान पे आई हुई, सोशल मीडिया पे भी चल रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एमआईएम पूरी तरह आपके साथ में है? देखिए, एमआईएम के ऑफिशियल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने बाकायदा लेटर दिया है ऑफिशियली और अनाउंस भी किया है कि हम लोग हड़पसर मतदार संघ में अजहर तांबुली इस उम्मीदवार को पूरी तरीके से एमआईएम का समर्थन देते हैं। उसके बाद में एक हताश और एक हारने के डर से बौखलाहट में जो है एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं जगताप साहब, वो जो है हड़बड़ाहट में इस तरीके से बहुत सारे हरकतें कर रहे हैं। जैसे ये ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कोशिश की कि कोई डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई समर्थन मिला हमको, और ये जो है कहीं ना कहीं एक स्पॉन्सर्ड न्यूज़ होते हैं जो जानबूझ के चंद लोगों को हाथ में लेके आवाम को गुमराह करने के लिए न्यूज़ डाल रहे हो। उनकी हड़बड़ाहट इतनी है कि आज उनके पास लोग नहीं है। जो महाविकास आघाड़ी बोलते हैं उसके 3 पिलर है, शिवसेना उबाटा और दूसरा एनसीपी और तीसरा जो कांग्रेस। हम जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है किस तरीके से उनके एक्स एमएलए भी जो है साथ में नहीं है, और उसी तरीके से जो हड़पसर बेल्ट है जहाँ पे उनके एक्स एमएलए महादेव बाबर साहब वो भी साथ में नहीं है। तो उनके साथ में कौन है ये हमें भी नहीं मालूम। इसी हड़बड़ाहट के अंदर स्कूल के कहीं बच्चे लेके आ रहे, कहीं पे ये हरकतें कर रहे कि कोई पदाधिकारी पुराना जो एक्स पदाधिकारी उसके तरह से कर रहे। तो ये लोग देख रहे हैं और लोगों में ये चर्चा है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट जो जीत रहा है एक मुसलमानों की आवाज़ बन के जा रहा है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने, जिम्मेदारों ने मीटिंग ली कि हमको एक मुस्लिम नुमाइंदगी दीजिए, लेकिन उसको ठुकराया गया है, क्योंकि ये अपेक्षित ही था कि ठुकराएंगे। उसके बाद जन लोगों में एक चीज़ है कि एक हमारी आवाज़ और हम लोग जो है जो दर्द हमारे अंदर जो है मुस्लिम समाज की जो प्रॉब्लम्स है वो विधानसभा में उठाया जाए। वो नाराज़गी मुस्लिम समाज काफ़ी हद तक है और इसको लेके अभी लोगों में चर्चा ये है कि एक मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को गिराने के लिए
जो है आज जगताप साहब कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे, लेकिन दया आती है ऐसा चीज़ें ना किया जाए। और उसके आगे जाके जो है उन्होंने हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को धमकाने की कोशिश की। मेरे रिश्तेदारों के घर पे वो गए, मेरे रिश्तेदारों के घर पे जाके उन्होंने कोशिश की कि आप जो है अजहर तांबुली का काम नहीं करेंगे। तो ये तरीके की जो हरकतें हैं ये बचकानी हरकतें हैं। आपकी हार दिख रही है। हम मुस्लिम समाज नहीं चाहता है इस टाइम पे मुस्लिम समाज के लिए रुकावट बने एनसीपी। ये सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ हड़बड़ाहट और ये अपयश की तरफ लेके जा रहे हैं उनको।